हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीमा खान स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 से 4 साल की बेबी के लिए अफ़गानी शलवार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है और ये कॉटन का पीस है और ये 4 फोल्ड ले रखा है हमने। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने ली है 23.5 इंच और जो इसकी चौड़ाई है ये कट पीस में है। तो इस तरह से हम इसको ध्यान में रखते हुए इसकी मार्किंग करेंगे और इसकी चौड़ाई है 13 इंच। तो अब हम जो निशान लगाएंगे वो हम लास्टिक का निशान लगाएंगे। आपकी जितनी लास्टिक की चौड़ाई हो आप उतनी रखें या फिर आप जितना नेफ़ा मोड़ना चाहते हैं आप उतना इस पे निशान लगा सकते हैं। मैंने इसको लिया है 2 इंच। अब मैं इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। अब मैं इसका आसन का निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए हमारा जो इधर की तरफ से है ये भी ओपन साइड है, तो मैं इसमें जॉइंट लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं आधा इंच सिलाई का छोड़ते हुए इसकी चौड़ाई की निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये 10 इंच पे निशान लगा लिया है। तो जो अफ़गानी शलवार है, अफ़गानी शलवार थोड़ी चौड़ी ही रहती है जिसमें इसमें घूम रहते हैं। तो मैंने जितना कपड़ा था, मैंने कपड़ा वेस्ट ना करते हुए जितना कपड़ा था मैंने सारा फैब्रिक रख लिया है। तो ये मैंने 10 इंच पे निशान लगाया। अब मैं ये आसन का निशान लगा रही हूँ 9 इंच पे। तो जो हमने लास्टिक का निशान लगाया था वहाँ से हम इसको 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम 1.5 इंच पे आगे की तरफ निशान लगाएंगे आसन को गोलाई देने के लिए। तो इस तरह से हमने आसन को गोलाई दे दी है। तो देखिए इसकी जो लेंथ रखनी थी वो मुझे 20 लेंथ रखनी थी, मगर इसमें भी कपड़ा लंबाई में था। तो इस वजह से जितना था सिलाई का करते हुए मैंने इसको पूरा रख लिया है और ये मेरा 21 इंच इसकी लेंथ है। अब जो शलवार की चौड़ाई है वो मुझे 4 इंच तैयार रखनी है और 5 इंच मार्जिन के लिए और इसमें गैदर्स डालने हैं। तो उसके लिए मैंने ये टोटल 8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब जो मैंने निशान लगाया है उस निशान को हम आसन के निशान से इस तरह से मिला लेंगे। बस हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने पहले से ही ज़्यादा मार्जिन लेकर चले हुए हैं, तो इस वजह से जो हमने निशान लगाया है उसी पर ही हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हमारा जो फोल्ड बंद पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 पीस आ गए हैं, हमारे सारे पार्ट अलग अलग हैं। तो अब हम इसमें जो साइड में ये कन्नी आई है इस पे हम आधे इंच का निशान लगाते हुए इस पे हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब ये हमारे 2 पीस हो गए हैं। तो इस तरह से मैं इसको खोलते हुए जो अब हमारी सीधा पार्ट है उसको हम अंदर की तरफ, दोनों सीधे पार्ट को अंदर की तरफ रखते हुए हम इसमें आसन पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैं आपको सी के भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको आधे इंच पे सिलाई लगा लूँगी और इसको फिर मैं डबल सिलाई लगा लूँगी ताकि छोटा बेबी है तो उठने बैठने में ये उधड़े नहीं। तो इसको पक्का करके हम सिएंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों ही आसन को तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी बेल्ट तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं आधा इंच इस तरह से मोड़ते हुए गोलाई में सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं पूरे गोलाई में इसको सी लूँगी जिससे हम दूसरा जो फोल्ड करेंगे वो फोल्ड करने में आसानी हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सेकंड फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से जो हमने निशान लगाया था तो अब हमारा आधा इंच तो इसमें मुड़ गया है, बचा हमारा 1.5 इंच। 2 इंच का जो निशान लगाया था इस तरह से हम फिर वो निशान पे इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से।
तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। इसका हमें थोड़ा सा पार्ट ओपन रखना है लास्टिक डालने के लिए। बस यहाँ से हम इसको हटा लेंगे। तो ये देखिए इतना पार्ट मैंने इसको ओपन रखा है। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक की जो लेंथ है वो मैंने ली है 19 इंच। तो हमारी जो कमर का नाप है वो है 22 इंच, उसमें से हमने 3 माइनस कर दिया तो आया 19 इंच। तो इस तरह से हमने 19 इंच की लास्टिक ले ली है। तो इस तरह से हमने सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें लास्टिक को इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने लास्टिक डाल दी है। अब हम इसको दोनों साइड को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा ये ओपन पार्ट था इसको भी हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सी के तैयार कर लिया है। अब हम एक दो बार इसको स्ट्रेच करेंगे जिससे कि हमारे जो सारे गैदर्स हैं वो इक्वल हो जाएं और फिर इसके बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके पोंचे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें रफ स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं इसमें एक धागा लूँगी और इसमें गैदर्स डालूँगी। तो जो गैदर्स हमें तैयार करने हैं वो हमें 10 इंच पे करने हैं। तो देखिए इस तरह से सारे हम गैदर्स को इक्वल करेंगे। अब मैंने ये 2 स्ट्रिप ले ली है दोनों पैंचों के लिए। अब जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो बता देती हूँ। जो इसकी लंबाई है वो मैंने रखी है 10 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंच। तो ये देखिए अब मैं इसको बताती हूँ। तो ये मैंने स्ट्रिप लिया है, इसको हम नीचे रखेंगे और जो इसकी उल्टी साइड है उसको इसके ऊपर रखेंगे और जो सीधी साइड है वो हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से जो हमने गैदर्स की जो सिलाई लगाई थी बस उसी के ऊपर हमें इस पर सिलाई लगानी है। और इसको इस स्ट्रिप को हम इसको जोड़ते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे। तो हम बीच बीच में गैदर्स को भी इक्वल करते रहेंगे और सेट करते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे। और इस तरह से हमें दोनों ही पोंचे साथ में तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें स्ट्रिप लगा दी है। अब मैं इसके अंदर लेस लगाऊंगी। तो ये मैंने समोसा लेस ले ली है। तो ये मैं इसके नाप का कट करके फिर मैं इसमें लगाऊंगी। तो ये देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें इसको रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बस हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा नीचे ना उतरे सिलाई। आप चाहें तो इसको आप बिना लेस के भी बना सकते हैं या आप इसमें और कोई भी लेस लगा के इसको तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने ये समोसा लेस है इसको लगा लिया है, क्योंकि ये मेरा जो इसकी कुर्ती बनाई है उसमें भी मैंने ये वाली लेस लगाई है तो इसलिए मैंने इस पे इसका यूज़ किया है। तो इस तरह से हमारी ये लेस लग गई है। अब हमारी जो ये स्ट्रिप थी इसको हमें फोल्ड करते हुए इस तरह से जितना हमें इस लेस को दिखाना है इतने पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमें ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स ये शलवार छोटी बच्चियों के ऊपर पहनने में बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम इसका जो पोंचों का निशान है वो लगा रहे हैं। तो 4 इंच हमें तैयार चाहिए थे, उस पर हम निशान लगा लेंगे और इस तरह से हमें ये निशान दूसरे पोंचे पे भी लगा लेना है और हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये है हमारी शलवार का फाइनल लुक। तो आई होप मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दे जिससे मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।